हेलो बेटा, सिक्स्थ साइंस कोचिंग क्लास में कल की क्लास में बेटा हमने क्या किया, बुक वर्क में यूनिट आपका लेवल 1 एंड लेवल 2 के क्वेश्चन आंसर हैं वो हमने मल्टीपल चॉइस की कंप्लीट कर लिए थे। बेटा सबने फिल कर लिए होंगे बुक में, ठीक है, और सभी बच्चे रीड कर लेंगे उसको अच्छे से, ठीक है। आज हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बुक वर्क में, ठीक है बेटा, सभी बच्चे फिल करेंगे इसको अच्छे से। देखो हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज, अर्थ के जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो कौन सा मोशन हो जाएगा, रिवोल्यूशनरी मोशन। एंड द मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी कि अपने एक्सिस पे ही घूम रही है तो इसका मतलब क्या है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। हो चुके हैं अपने सारे, हम बुक में पढ़ के आए बेटा जब हमने रीडिंग की तब। द एरर इन रीडिंग मेजरमेंट ड्यू टू दी रॉन्ग पोजिशन ऑफ आई इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। ये आपने नहीं पढ़ा था। देखो बेटा एडिशनल पॉइंट आता है ये अपना। देखो जब आप मेजरमेंट कर रहे हो, मैंने आपको समझाया था, आप एक लाइन को मेजर करोगे, ठीक है, वोर्न आउट पोर्शन निकाल देना है, आई है उसको वर्टिकली पुट करके रखना है, ठीक है। अगर इस टाइम पे आप क्या करते हो, मेजरमेंट को गलत करते हो, यानी कि आपकी आई की पोजीशन क्या है, गलत है, जब आप मेजरमेंट कर रहे हो तो उस टाइम पे कौन सी एरर आती है बेटा, पैरेलैक्स एरर। क्या बोलते हैं, जो हमारे देखने की वजह से जो हम एरर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलैक्स एरर, ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं बेटा। The to and fro motion or vibrations of an object about its position of rest is called to and fro। आगे और पीछे कौन सा मोशन हो जाएगा बेटा, oscillatory motion। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। The length between the tip of the thumb and the little finger of a stretched hand is called span। करके बताया था बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, span। द कंपेरिजन ऑफ एन नॉन क्वांटिटी विद सम नॉन क्वांटिटी इज नोन एज मेजरमेंट, ठीक है। एक चीज़ जिसको हम जानते हैं और एक चीज़ जिसके बारे में नहीं जानते, अगर दोनों को कंपेयर करें तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेजरमेंट, मापना। द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज मोशन, ठीक है। अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। द बीटिंग ऑफ हार्ट इज पीरियोडिक मोशन। क्यों है पीरियोडिक बेटा, बेटा रेगुलर इंटरवल में वो रिपीट होता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, पीरियोडिक मोशन। ए मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी दैट हैज़ टू पार्ट्स, ए नंबर एंड इट्स यूनिट। अभी आया था थोड़ी देर पहले बेटा, मेजरमेंट के दो पार्ट होते हैं, ए नंबर एंड इट्स यूनिट। हमने कितना नंबर लेना और उसकी यूनिट क्या होगी, ठीक, इतना अमाउंट हमने लिया और उसकी यूनिट क्या है। सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट एंड द एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जैसे एयरप्लेन की बात कर रहे हैं हम। तो ये हो गई बेटा आपके फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके ट्रू फॉल्स में, यानी कि जो स्टेटमेंट है राइट है उसके आगे हम ट्रू लिख देंगे और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसके आगे हम कर देंगे फॉल्स। देखो सबसे पहले आता है ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, सभी जानते हैं बेटा, बार बार रिपीट हो चुका है तो क्या बोल देंगे, फॉल्स। द लेंथ ऑफ वन रिस्ट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग मीटर स्केल। किसी भी एक की बेटा कलाई की अगर हमने मापनी है दूरी या लेंथ मापनी, तो क्या आप उसको मीटर स्केल की हेल्प से कलाई की माप सकते हो, नहीं माप सकते, क्या बोल देंगे उसके लिए, क्या है ये स्टेटमेंट, फॉल्स। When the skin of a तबला is beaten, it undergoes fast periodic motion। अगर हम तबला की स्किल को ऐसे हम बार बार बीट करते हैं, पीटते हैं उसको, तो क्या होती है, साउंड होती है वो रिपीट होती रहती हैं, तो ये क्या हो गया आपका पीरियोडिक मोशन, ट्रू। 1 डेकामीटर हैज़ 10 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मीटर, ठीक है बेटा, या हम क्या बोल सकते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, ठीक है, या डेकामीटर। ए हैंड स्पैन इज ए रिलायबल मेजर ऑफ लेंथ। नहीं बेटा, अगर हम हैंड स्पैन से माप रहे तो सबका हैंड स्पैन क्या होता है, अलग अलग होता है, तो रिलायबल मेथड नहीं है, क्या बोल देंगे, फॉल्स। द SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, सभी में, चाहे हम इंडिया में मापे चाहे अमेरिका में मापे, लेंथ को हम किस में मापेंगे बेटा, मीटर में ही मापेंगे, ठीक है। द नॉलेज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस प्लेसेज हेल्प्स अस इन डिटरमाइन द टाइम टेकन टू ट्रैवल दीज प्लेसेज, ठीक है। जब हमें डिस्टेंसेस के बारे में पता चला तो उसके बाद क्या हो गया बेटा, हम टाइम के बारे में भी माप लेते हैं, या फिर हमने इस प्लेस से इस प्लेस के बीच में इतनी दूरी तय की है, इतने टाइम में तय की है, ये सब हम इसके बारे में पता लगा पाते हैं, तो ये क्या बोलेंगे, ट्रू। सेंटीमीटर इज द SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फॉल्स। क्या बोल देंगे, सेंटीमीटर SI यूनिट नहीं है मेजरमेंट की, क्या है, मीटर, वो भी किसकी होती है, लेंथ की। द मोशन ऑफ ए रॉकेट इन स्पेस इज ए कर्व लीनियर मोशन। रॉकेट का जो मोशन होता है स्पेस में कैसा मोशन होता है, कर्व लीनियर मोशन, गोल घूमना, ठीक है।
देयर आर 7 इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज्ड फॉर डिफरेंट मेजरमेंट। मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, 4-5 जो हमने मोस्ट यूज़ करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बोर्ड पे बताया था, ठीक है बेटा। तो ये होते हैं आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके मैच दी फॉलोइंग, ठीक है, यानी कि आंसर है उनको हमने मैच करना है। जैसे आप पिछले क्लासेस में मैच करते हैं ऐसे ही यहाँ पे भी हम मैच करते हैं। देखो आपके पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, एक साइड PQRS है, एक साइड 1 2 3 4 दिया गया। अब आपने मैच करना है। जैसे हम पहला ऑप्शन रीड करते क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड दी सन, ठीक है, प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, रिवोल्यूशनरी मोशन। दूसरा देखो, मोशन ऑफ पोटर व्हील, गोल घूम रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको बेटा, रोटेटरी मोशन। मोशन ऑफ ए स्विंग, झूला आगे और पीछे, तो क्या बोलोगे उसको बेटा, मोशन ऑफ ए स्विंग क्या हो जाएगा, ओसिलेटरी मोशन, आगे पीछे ना। मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग पैरेलल ट्रैक, सीधा चलेगा, जैसे चलती है ट्रेन सीधे चलती है, ट्रैक सीधे होते हैं, तो कैसा मोशन हो जाएगा आपका, रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, C, P2 Q4 R1 एंड S3। नेक्स्ट पे चलते हैं, पैराग्राफ देखो क्या कहता है, MKS यानी कि M क्या किसके लिए होता है, मीटर, ठीक है, तो क्या हो गया आपका मीटर। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मापते हैं बेटा, एम्पियर में। FPS पाउंड, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। आगे चलते हैं, जो बेटा हम बुक में पढ़ के आए वही सारे चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो बेटा जब हम बुक वर्क जब हम रीडिंग करते हैं तो उस टाइम पे रीडिंग करें, और मेरे करवाने से पहले सभी बच्चे बार पेंसिल से बुक वर्क है वो करके देखें, ठीक है। जब कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो जब मैं सोल्व करवाती हूँ तो उसको दोबारा मेरे साथ साथ सोल्व करते रहें, ठीक है बेटा। CGS अभी बताया, जैसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो इसमें क्या आ गया, ग्राम। अगर सेंटीमीटर दे रखा होता तो हम सेंटीमीटर का देते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम भार मापते हैं, क्यूबिक मीटर, ठीक है, मीटर का क्यूब, यूनिट क्या हो गई, मीटर क्यूब। सिप, स्टिम लाइन शेप, सिप की शेप कैसी होती है, स्टिम लाइन शेप, जो उसका मुंह का हिस्सा होता है यानी कि माउथ होता है वो बिल्कुल क्या होता है, छोटा, और जो बीच का हिस्सा होता है वो होता है ब्रॉड होता है, ठीक है, मोटा होता है, और जो फिर लास्ट का हो गया फिर से छोटा हो जाएगा, थिन हो जाएगा, पतला बिल्कुल, ठीक है। ऐसा यूनिट कौन सी है इसमें से, देखो किलोग्राम, ये ऐसी क्या यूनिट बचती है, जो ऐसा यूनिट बचती है किलोग्राम, ठीक है, मास के लिए, वेट के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपने जो बुक वर्क अभी मैंने करवाया है इसको सभी बच्चे फिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम असर्शन रीजन तर्क वितर्क क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये सभी बच्चे साथ साथ क्वेश्चन आंसर है वो करते रहें और प्रैक्टिस जरूर करें बेटा बुक वर्क की।